श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे कृष्णा। आज का हमारा प्रसंग है कि ठाकुर जी मोर का ही पंख क्यों लगाते हैं बड़े सुंदर रूप में। अन्य पंख भी तो हैं, लेकिन ठाकुर जी को इतना मोर का पंख प्रिय है कि ठाकुर जी मोर का पंख ही क्यों लगाते हैं। तो आज का हमारा सुंदर प्रसंग है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य कीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले प्रसंग आपको निरंतर मिलते रहें। यही हमारी अभिलाषा। तो आज हमारा प्रसंग है कि ठाकुर जी मोर का पंख ही क्यों लगाते हैं। ठाकुर जी को मोर बहुत अत्यंत प्रिय है। क्यों प्रिय है उसका भी हम आज कारण जानेंगे। ठाकुर जी ने बड़े सुंदर रूप में मोर बनाया है, जो हम भी देखते हैं। तो जो ये मोर हैं, जो बड़े सुंदर रूप में होते हैं, उनके हम पंख आदि देखते ही हैं। तो हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि जब यह मोर प्रसन्न होने का कारण इनका क्या होता है, जब हमारी वर्षा ऋतु आती है, तब उस बारिश के समय यह मोर और मोरनी सुंदर रूप में खूब पंख फैलाकर अपने नाचते हैं, नृत्य करते हैं। और ठाकुर जी की लीला में, वृंदावन बिहारी जी की लीला में, रास लीला में भी इन मोरों का बड़ा सुंदर योगदान रहा। अलग अलग तरीके से ग्रंथों में भी इन मोरों का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है, अनेक अनेक संतों द्वारा, उनकी वाणियों द्वारा। इस प्रकार ये जो मोर हैं, जब प्रसन्न होने के कारण और आनंद का अनुभव करते हैं तो नाचते हैं, और उन नाचने के कारण इनके पंख खुल जाते हैं। और पंख जो खुलते हैं तब यह बड़ा प्रसन्न महसूस करते हैं अपने आप को। और हम तो देखते ही हैं कि इनका रूप कितना सुंदर होता है, ऊपर का पूरा संपूर्ण जो देह है इनकी। तो ये भी अपने आप को देखते हैं कि हम इतने सुंदर हैं। लेकिन यही जब मोर अपने चरणों की तरफ इनकी अपनी दृष्टि डालते हैं, जब इनकी दृष्टि अपने चरणों की ओर जाती है, तो इन्हें बड़ा दुख पहुंचता है। क्यों? क्योंकि भगवान ने इनका संपूर्ण देह तो बहुत सुंदर बनाया है, लेकिन इनके चरण थोड़े से असुंदर बने हैं, हम देखते हैं। और यही कारण है कि जब ये मोर अपने संपूर्ण शरीर को देखता है और उसके बाद जब इसकी निगाह अपने चरणों पर जाती है, तो इसे बड़ा दुख पहुंचता है और उस दुख से ये रोने लगते हैं। और जब रोते हैं तो इनके जो आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, अश्रु गिरने लगते हैं। और उनका यह कारण होता है कि वह जो आंसू गिरते हैं और जिस मोरनी के साथ ये रहते हैं, वही मोरनी उन आंसुओं को पी लेती है, उन आंसुओं को वह ग्रहण करती है, और ग्रहण करके वह गर्भ धारण करती है। ये ठाकुर जी की लीला है, ये ठाकुर जी की लीला है, बड़ी सुंदर लीला, कि वही मोरनी गर्भ धारण करती है उन मोर के आंसुओं को पीकर, जिससे मोर ब्रह्मचारी कहलाता है। ब्रह्मचारी, जिस कारण वह विशुद्ध माना गया है, यानी वह कोई लिप्त नहीं है किसी काम वासना में, वह तो ब्रह्मचारी माना गया है। क्योंकि जब गर्भ धारण उसका उस मोरनी के उसके आंसू पीने से होता है, तो इस कारण ठाकुर जी इस पंछी को, इन जीव को वह ब्रह्मचारी कहते हैं, विशुद्ध मानते हैं। और अनेक अनेक लीलाओं में, ग्रंथों में, भागवत जी में, रामायण जी में, अनेक अनेक लीलाओं में ठाकुर जी ने मोर जी का विवरण भी दिया है और संत महात्माओं की वाणी से गाया गया है। इस प्रकार आज ये जो हमारा प्रसंग है, इसी बात पे निर्भर है कि जो ये मोर है बड़ा विशुद्ध आत्मा है, और इसी कारणवश ठाकुर जी उस मोर के पंख को ही लगाते हैं, क्योंकि वो तो ब्रह्मचारी है। अन्य कोई ऐसा जीव नहीं है संसार में, कोई भी ऐसा पशु, कोई भी पक्षी, कोई ऐसा जीव नहीं है जो कि इस तरीके का कार्य करता हो। केवल ये मोर और मोरनी ही इस तरीके का कार्य करते हैं कि वह मोरनी गर्भ धारण करती है, हमने से ऐसा सुना। तो यही कारण है कि ठाकुर जी विशुद्ध होने के कारण उस मोर को, उसके मोर के पंख का अपने शीश पर विराजमान करते हैं। ये तो देखिए, उस मोर को शीश विराजमान करते हैं, उस मोर के पंख को। तो यही हमारी आज का प्रसंग था। कल हम फिर नए प्रसंग के साथ उपस्थित होंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। यही हमारी आज का प्रसंग था। कल हम फिर नए प्रसंग के साथ उपस्थित होंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।